अट्रैक्टिव कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई अट्रैक्टिव बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जब वो किसी रूम में एंटर करे या फिर किसी पार्टी में एंटर करे तो सब उसे देखे और सबका एक ही रिएक्शन हो, वाह, कुछ इस टाइप का। लेकिन कुछ चीजें होती है कि जिन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उन चीजों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए हम उस अट्रैक्टिव गोल तक नहीं पहुंच पाते जो कि हम चाहते हैं। और गाइस, आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर बात करने वाला हूं और मैं आज इंस्टेंट वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम ऐसे वाले होते हैं ना, मैं आज उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको लॉन्ग टाइम पे अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट टिप्स बस इंस्टेंट मोमेंट के लिए ही होता है। लाइक आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आप किसी ओकेशन पे जा रहे हो, उस टाइम पे आपको जब अट्रैक्टिव लगना हो तब वो इंस्टेंट टिप्स काम आते हैं, लेकिन बाकी टाइम पे आप उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो। इसीलिए मैं आज बात करने वाला हूं उन टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको ऑल द टाइम अट्रैक्टिव रखता है। इफ यू वांना बी अट्रैक्टिव एंड यू वांना बी अ क्लासी सेक्सी डूड, then stay till the last of this video. If it sounds interesting, then without wasting any more other time, let's get started. To be more attractive का पहला पॉइंट है गुड स्लीप। अब आप ये सोचोगे कि हम सो के कैसे अट्रैक्टिव बन सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कि हम मिस कर देते हैं। अगर आप अच्छे से सोते हो, अगर आपको रात की नींद कंप्लीट होती है, तो आपका जो अगले दिन की जो सुबह होती है, अगले दिन की जो स्टार्ट होती है, वो फ्रेश होता है, वो एनर्जेटिक होता है। इसीलिए आप जो भी काम करते हो वो बहुत एनर्जी से कर पाते हो। इसीलिए आपको रात के अच्छे से नींद की जरूरत है। ये देखा गया है कि 18 से ऊपर के लोगों को 7 घंटे या फिर 7 घंटे से ज्यादा की नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। It is not only makes you fresh from inside, but also it makes your skin more glowing. It makes your skin more better. Good sleep is also a reason of fat burn. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप सोते सोते फैट बर्न करते हो। जब आपकी नींद कंप्लीट होती है, जब आपकी डेली की 7 घंटे या फिर 7 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम 8 घंटे की नींद कंप्लीट होती है, तब स्लीपिंग प्रोसेस में ही आपका फैट बर्न प्रोसेस चलता है। ये भी देखा गया है कि जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं वो अगर डेली की 8 घंटे की नींद कंप्लीट कर ले तो उनके मसल ग्रोथ बाकियों से बहुत ज्यादा होता है। और इसी बारे में मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूं कि इस 8 घंटे की स्लीप की जो टाइमिंग है वो है रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में। ये जो टाइम है, ये टाइम है द बेस्ट टाइम फॉर स्लीपिंग। बाकी काफी लोग होते हैं जो दोपहर को सोते हैं, लेकिन दोपहर को हम पावर नैप ले सकते हैं जो कि होता है 7.5 मिनट से मैक्सिमम 15 या फिर 20 मिनट तक। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप सोते हो दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ऐसे बैड हैबिट्स हम में से कईयों में है, लेकिन अगर आप इसे चेंज कर सकते हो दैट इज गुड फॉर यू, दैट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। पॉइंट नंबर 2 इज एक्सरसाइज। आप में से जो लोग एक्सरसाइज करते हो उन्हें ये चीज जरूर पता होगी, और जो लोग नहीं करते हो आप में से उनके लिए तो मैं हूं ना। एक्सरसाइज मेक्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हो तब आपको ये कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, I am attractive, I have a well built physique and I look attractive। हमें ये भी लगता है कि एक्सरसाइज बस एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं। एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ मेंटल प्रोसेस जो आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब आपको खुद ऐसा लगता है कि आई एम द टॉप ऑफ द लिस्ट, आपका बिहेवियर भी वैसा होता है एंड योर बिहेवियर makes you more classy, and for everyone you are one of the most attractive person. Number 3, stop being sensitive। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ बुरा हो तो उन्हें लगता है कि why me, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो किसी और के साथ भी हो सकता था, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। Stop being like this, क्योंकि ऐसा होता है, ये एक लाइफ सर्कल है। तो अच्छा टाइम, बुरा टाइम, अच्छी चीजें, बुरी चीजें आपके साथ होती ही रहेगी। ये हो सकता है कि पूरी दुनिया आपके पीछे ना हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि यू आर अट्रैक्टिव, यू आर अमेजिंग, यू आर इनक्रेडिबल। सो इफ यू फील दैट, you feel more confident and that makes you more attractive। Or wear dress that matches your skin tone। Guys, skin tone से मेरा मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन फिर ब्राइट कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल भी नहीं है।
आज तक इंडिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो लोग गोरे होते हैं वही खूबसूरत होते हैं और जिन लोग बॉडी कलर थोड़ा डार्क होता है वो खूबसूरत नहीं होते। याद रखो, ये सोच आया है ब्रिटिशर्स से। वो ये जो कलेक्शंस का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस उन्होंने किया है। तो अगर आज के जमाने में, आज 2021 में आके भी आप यही सोचते हो कि जो लोग काले होते हैं वो खूबसूरत नहीं होते और जो गोरे होते हैं सिर्फ वही खूबसूरत होते हैं। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन अब अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग से आप उनके गुलाम हो, इसलिए आपका सोच वैसा है। तो मेरा टॉपिक एक्चुअली वो नहीं है। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो है कि नॉर्मली स्किन टोन दो तरह के होते हैं, एक है वार्म स्किन टोन और एक है कूल स्किन टोन। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपका स्किन टोन कैसा है? आप जब कभी भी धूप में जाओ तो धूप में जाके देखो, आपके यहाँ के जो वेन्स है, यहाँ के वेन्स आपको दिखेंगे। अगर ये वेन्स आपको ग्रीनिश टाइप के दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्किन टोन है, आपका स्किन टोन वार्म टाइप का है। और अगर ये वेन्स आपको ब्लूइश टाइप का दिखे तो ये समझना कि आपका स्किन टोन कूल टाइप का है। अगर आपका स्किन टोन वार्म टाइप का है तो आपको कलर भी ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो कि आपके स्किन टोन के साथ, यानी कि वार्म स्किन टोन के साथ मैच करे, लाइक येलो, ऑरेंज, रेड, मरून, दिस टाइप ऑफ कलर्स। और अगर आपका स्किन टोन कूल टाइप का है तो आपको ऐसे कलर चूज करने पड़ेंगे जो कि आपके कूल स्किन टोन के साथ मैच करे, यानी कि इंडिगो, ब्लू, पर्पल। और अगर आप ग्रीन कलर भी चूज करो तो ये देखना कि वो ब्लूइश टाइप का ग्रीन हो। और जब आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ड्रेसिंग करोगे तभी आपका ड्रेस आप पे बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो आपका जो अट्रैक्टिव लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। अब जब स्किन की बात हो ही रही है तो हमारा अगला पॉइंट जो कि है नंबर 5, दैट इज स्किन केयर रूटीन। अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो यू शुड हैव अ ग्लोइंग हेल्दी लुकिंग स्किन, और इसके लिए आपको बेसिक से कुछ स्किन केयर रूटीन्स तो फॉलो करने ही होंगे। इसीलिए फ्रेश स्किन ऑटोमेटिकली मेक यू मोर अट्रैक्टिव। आपका जो बेसिक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए वो है कि दिन में 2 बार आप फेस वॉश करो, हफ्ते में 2 बार यू कैन एक्सफोलिएट योर स्किन, जिससे कि आपके जो ब्लैक हेड्स है, जो रिंकल्स है, जो डार्क स्पॉट्स है वो चले जाएंगे। आप 2 बार अपने फेस में मॉइस्चराइजर जरूर यूज करो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे फेस का जो स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है। इसीलिए हमें स्किन केयर में मॉइस्चराइजर को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। मॉइस्चराइजर में होता है SPF 20 जो आपको फुल सनरेज से बचाता है। तो इसीलिए आप अगर ऐसे बेसिक स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो करोगे दैट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव। नंबर 6 जो कि है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड से मेरा मतलब वो नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अपने जैसे चलता हूँ, ऐसा नहीं। एटीट्यूड से मेरा मतलब है कि आप जब कहीं पे एंटर करो या फिर आपका जो बिहेवियर होना चाहिए या तो काम या तो सुपर एनर्जेटिक। अब मैं इन दोनों को डिफाइन करता हूं। जब आप कहीं पे जाते हो और आपका एटीट्यूड काम होता है तो इसका मतलब यह है, जो सोच है आपका सोच बहुत डीप है, आप बहुत शांत नेचर के हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे जाओ आप चुपचाप बैठे रहो, ऐसे खुद को श्रिंक करके रहो, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे जाओ अपने कंप्लीट एटीट्यूड लेके जाओ उस और कहीं पे जब आप बैठते हो तब आपके बैठने का जो स्टाइल है वो कभी भी ऐसा श्रिंक नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ओपन अप योरसेल्फ, हमेशा बैठो। तो वो कहते हैं ना कि लिव लाइफ लाइक अ किंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो सुपर एनर्जेटिक है वो मैं इसलिए सबको रिकमेंड नहीं करता। सुपर एनर्जेटिक जो होते हैं वो अगर कहीं पर जाते हैं तो वो सुपर एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन जब टाइम बढ़ता है, मतलब लाइक 1 घंटे 2 घंटे होने के बाद एनर्जी है वो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। वो इंटर करते हैं तब उनका एनर्जी लेवल यहां तक होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एनर्जी लेवल यहां पर चले जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी लेवल है वो सब इस जगह पे होल्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर अपने एनर्जी लेवल को आप इस जगह पर पहले लेके जाते हो और फिर आपका एनर्जी लेवल यहां आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि टाइम बाय टाइम आप बोरिंग होते जा रहे हो और दैट इज नॉट अट्रैक्टिव। बल्कि अगर आप काम रहोगे, शुरू से काम रहोगे, तो जहां पे भी आप जा रहे हो वहां पे जाने के शुरू से एंड तक लेकर आपका बिहेवियर एक ही टाइप का होता है कि आप काम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रिंक टाइप के हो। इसीलिए या तो आप काम चूज करो या फिर सुपर एनर्जेटिक चूज करो। जो भी आप चूज करो आप उसी बिहेवियर को
होल्ड करो, दैट विल मेक। नंबर 7, बी हम्बल। आप कैसे इंसान हो वो डिफाइन करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, और इस बिहेवियर से ही आप क्लासी लगते हो या फिर ट्रैश कैन लगते हो। अगर आप चाहते हो कि आप क्लासी लगो, अट्रैक्टिव लगो, सबके नजरों में आप एक हीरो टाइप के बनो, तो ये याद रखो कि हमेशा बी हम्बल, सबसे अच्छे से पेश आओ, सबको रिस्पेक्ट दो। क्या काम कर रहा है इस बात पे ध्यान मत दो, किसी का जॉब पोस्ट कैसा भी हो उसे रिस्पेक्ट दो। वो घर के वॉचमैन से लेकर किसी बड़े कंपनी के ऑफिस तक हर एक इंसान को एक जैसा रिस्पेक्ट दो। जब आप इसको रिस्पेक्ट दोगे, दैट इज मेक यू मोर अट्रैक्टिव। और यही बात जब आप लड़कियों से बात कर रहे हो तब भी आप ख्याल रखो, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी ऐसे लड़के होते हैं जो जब लड़कियों से बात कर रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं, कहीं और ही देख रहे होते हैं। दैट मेक यू अ परवर्ट। डोंट बी अ ठगी यार, ऐसे लड़कों को कोई नहीं पसंद करता, एंड दैट इज नॉट अट्रैक्टिव। ओके, सो बी हम्बल, बी रिस्पेक्टिव। और यह याद रखना कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, इसके बदले में आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो इसके बदले में आपको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। सो बी हम्बल, बी अट्रैक्टिव, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूल ऑफ लाइफ। नंबर 8, शूज। गाइस, जब हम कोई ड्रेसअप करते हैं उसमें हमारे जूते जो होते हैं वो अगर गंदे हो, तो इसका मतलब ये है आपका जो अट्रैक्टिव लेवल है वो, अगर यहाँ पे आपके ड्रेसिंग्स के वजह से वो 9.5 में हो, तो वो सीधा 0.1 पे चला जाएगा। 9.5 से 9 या फिर 8 नहीं होगा, सीधा 0.1 पे चला जाएगा। क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका हाइजीन लेवल कैसा है, वो दिखाता है आपका शू। अगर आप कोई शू पहन रहे हो, मेक श्योर दैट इज क्लीन, दैट इज कंप्लीटली क्लीन। नया हो पुराना हो डजंट मैटर, वो क्लीन लगना चाहिए, वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि वो शू अच्छा लगना चाहिए। अगर आप कोई शू खरीद रहे हो, उसका जो सोल पोर्शन का जो बॉर्डर होता है ना, अगर वो व्हाइट हो, तो ये याद रखो कि वो कभी भी डल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा व्हाइट रहना चाहिए, क्योंकि दैट इज मेक यू अट्रैक्टिव। अगर आप कहीं जा रहे हो जहां डस्ट बहुत ज्यादा है, जहां धूल मिट्टी की वजह से आपका शू जो है, मतलब उसमें डर्ट आने वाला है और वो बहुत जल्दी गंदा होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कलर चूज कर सकते हो जो कि उसमें गंदगी हो भी तो वो ज्यादा नजर नहीं आएगा। मतलब कि आप ब्राउन कलर चूज कर सकते हो, या फिर आप येलोइश टाइप के जो ब्राउन होते हैं वो सब कलर चूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके शू के ऊपर जो डर्ट है वो ज्यादा नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शू को गंदे पहनो। आप घर से जब भी बाहर निकलो तो अपने शू को बहुत अच्छे से क्लीन अप कर लो। कि लड़कियां जब हमें जज करती है तब वो हमें टॉप से बॉटम तक जज करती है, और जब वो आपको सर से लेके जब पांव तक आएगी, और जब आपके जो पैर में जो जूते होंगे वो गंदे होंगे, वो आपके अट्रैक्शन लेवल को, मैंने बोला ना, वो आपके अट्रैक्शन लेवल को 9.5 से 0.1 पे। नंबर 9, बी पैशनेट। गाइस, आप में जो पैशन है आप उस पैशन को फॉलो करो। जब आप अपने पैशन को फॉलो करके कोई काम करते हो, दैट इज मेक यू अट्रैक्टिव। क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, दैट मेक्स यू अ गोल, कि आपको उस गोल तक रीच करना है। और जब आपके लाइफ में एक गोल होता है, तभी आप बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा जो गोल है, मेरा गोल ये है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक्स आपके पास पहुंचाना, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। वैसे ही आप भी अपने लाइफ के जो पैशन है, अपने अंदर जो पैशन है, उस पैशन को लेकर आप एक वीडियो बनाओ। जैसे कि मेरा एक पैशन है कि मुझे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरा एक और चैनल है हिमांशु की आर्टी पार्टी, जहां पे मैं अपने ड्राइंग्स वीडियोस को अपलोड करता हूं। और मेरा एक ये चैनल है जहां पे मैं आपको सजेस्टिव टाइप और लाइफ से जुड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ से जुड़े जो क्वेरीज होते हैं, उन बारे में आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो ये मेरा पैशन है, तो मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा क्या पैशन है, तो आप एक काम करो, घर से बाहर जाओ, चीजों को देखो, और आप में जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। पहली बात तो ये कि जब आप घर से बाहर जाओगे, मतलब ऐसे लिटरली बाहर नहीं, मतलब आप जब किसी एक जोन से जहां पे आप बंद हो, उस जोन से जब आप बाहर जाओगे, तब आपको बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करेगी, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, उसी चीज को फॉलो करो। दैट इज योर पैशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनल नंबर 10, स्टॉप लिविंग फॉर अदर्स।
एंड स्टार्ट फॉर योरसेल्फ। अगर सबको खुश करना चाहेंगे तो हम किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरे के लिए जीना बंद करो, दूसरों के लिए कुछ करना बंद करो, अपने टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करो। अब अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो उस चीज को ध्यान रख के आप अपना काम करो, तो देखना दैट इज मेक यू मोर अट्रैक्टिव, दैट इज मेक यू मोर कूल एंड दैट इज मेक यू पैशनेट अबाउट योर वर्क। यही था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में दूसरे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।